नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आ गई हूँ मैं आप सबके लिए रूफटॉप प्रिंस के 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर के। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम देखते हैं कि जो बका थी वो सेना से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई थी और वो जैसे ही आती है सेना उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। वो जैसे ही अपनी सफाई देने लगती है तभी सेना उसे चुप करवा देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वो चारों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए उन्हें वैन में रहना था और चलते फिरता घर तो हर किसी को पसंद आएगा ना। अब वो बका को कार कीज देते हैं और उसे बोलते हैं कि कल हमें ऑफिस में जाने से हमें शॉपिंग करनी, तो चलो शॉपिंग करने चले। अब बका उन्हें ऑफिस सूट्स दिलवाती है, मोबाइल्स दिलवाती है और उन्हें मोबाइल चलाना सिखाती है। अब सभी लड़कियां एक ही बात बोले जा रही थी, वाओ कितना हैंडसम है, वाओ कितना क्यूट है, वाओ कितना क्यूट है ये चारों, वाओ कितना हैंडसम है। अब ये सुन करके बका का एटीट्यूड अनदर लेवल पे चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि देखो मेरे चारों और हैंडसम लड़की। अब हम देखते हैं कि आंट का मिस्टर प्यो तेक्सू के साथ चक्कर चल रहा था। हाँ जी बिल्कुल, मिस्टर प्यो तेक्सू और जो आंट थी वो दोनों रिलेशनशिप में थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर प्यो तेक्सू को ऑफिस से निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी वजह से 10 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब जैसे ही तेमू के फादर आने लगते हैं तो फिर आंट एकदम से छुप जाती है और वहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर प्यो तेक्सू और तेमू के फादर के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तेमू के फादर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर प्यो तेक्सू को वापस ऑफिस में आने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन एक वॉचमैन के तौर पे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जब भी ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो सब कुछ मिस्टर प्यो तेक्सू ही संभालते हैं। मिस्टर प्यो तेक्सू बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल इंसान है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी है, लेकिन ये जो 10 मिलियन का नुकसान हो गया था इनसे अनजाने में हुआ था। मिस्टर प्यो तेक्सू आंट से पूछते हैं कि क्या ऑफिस में फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। तो आंट बोलती है गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन जो गुम हो गए थे ना तेयो वो वापस आ गए हैं। जिसे सुन करके मिस्टर प्यो तेक्सू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। अब हम एक लेडी को आते हुए देखते हैं जो अगर तेमू और उसके फादर के साथ डील कर लेती तो उनकी पूरी कंपनी सिर्फ तेमू और उसके फादर के नाम पर हो जाती। अब वो लेडी सियोल में आते ही सबसे पहले सेना की मॉम के पास जाती है और यहाँ हमें पता चलता है सेना उनकी बेटी है। अब सेना की मॉम बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगती है और उसे वहाँ से भेज देती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो लेडी और सेना की मॉम दोनों सिस्टर्स हैं और जब सेना छोटी थी तो वो लेडी उनके पास सेना को छोड़ करके चली गई थी। वहीं दूसरी ओर बका उन सभी को कॉफ़ी ऑर्डर करना सिखा रही थी। अब जब बका को पता चलता है कि वो यंग सोल और बका दोनों सेम एज के हैं तो वो बका वो यंग सोल को बोलती है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब तुम तो मेरे फ्रेंड हुए, तो आगे से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना, ठीक है। और बाकी सभी को बोलती है कि देखो तुमसे जो बड़ा है एज में उसे तुम बोलोगे ह्यूंग और जो तुमसे छोटा है उसे तुम बोलोगे सुनबे और मुझे तुम सभी बोलोगे नू ना, वो यंग सोल को छोड़ के। अब नूना का मतलब होता है सिस्टर, जिसे सुन करके बाकी ये सभी तो शौक में आए जाते हैं, लेकिन जो हमारे तेयोंग थे उन्हें तो जोर का झटका बड़े जोर से लगता है। अब तेयोंग शाम को बका के पास आता है और उसे वही डोल दिखाते हुए पूछता है कि अगर हमें किसी का प्यार पाना हो तो हम इसको कैसे बांधेंगे। अब बका को यहाँ पर ये गलतफहमी हो जाती है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा था, लेकिन रियलिटी तो हम जानते हैं कि तेयोंग ये सब सेना के लिए कर रहा था। अब अगले दिन वो जाते हैं ऑफिस और ऑफिस में उन तीनों का टेस्ट होता है जिसमें उनके मार्क्स आते हैं 0। जिसे सुन करके जो तेयोंग थे वो बोलते हैं कि दरअसल वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, वो अपना टैलेंट ऐसे ही जल्दी नहीं दिखाते, अगर आप उन्हें सिखाओगे तो आई एम श्योर कि वो जल्दी ही सब कुछ सीख जाएंगे। और तेयोंग वहाँ पर ये भी बोल देते हैं मुझे सेक्रेटरी के रूप में सेना चाहिए और उसी मुताबिक वो सब हो भी जाता है। अब शुरुआत में जब तेयोंग सेना से बात करने लगते हैं तो सेना उन्हें कुछ खास ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब सेना को सीढ़ी लगने वाली होती है तो फिर तेयोंग उसे एकदम से गले लगा लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, जिसे देख करके सेना उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर अब वो भी उससे हंस करके बात करने लग जाती है। वहीं दूसरे मिस्टर प्यो तेक्सू को जिम्मेदारी मिली थी कि वो उन तीनों को ट्रीट करे और जिसके लिए वो उन्हें बोलते हैं तुम पहले खाना ऑर्डर करो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता हूँ। तो वो वही करते हैं जो उन्हें बका ने सिखाया था, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देते हैं
क्योंकि जो उसने सिखाया था वो सिर्फ पार्टीज पर किया जाता है और वो तो नॉर्मल लंच पर भी कर देते हैं। जैसे मिस्टर प्यो तेक्सू थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड हो जाता है। एक्चुअली वो बहुत सारे एक्टिंग करने लग जाते हैं, अपना टैलेंट दिखाने के लिए व्यू योंग से और चीज़ें तोड़ने लग जाता है, किताबें फाड़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, उधम मचाते हैं, बिल्कुल सब कुछ बिखेर देते हैं। और फिर लास्ट में जब मिस्टर प्यो तेक्सू पूरी तरह से बर्दाश्त के हद पार हो जाती है तो बोलते हैं, तुम में मैनर्स है या नहीं, बस करे सब, क्या कर रखा है ये। हाँ, मैं देखो मेरे ना पेशेंस लेवल की सारी हदें पार कर चुकी हो तुम। अब उन्हें वो पूरा लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब जब तेमू के फादर उन लेडी को अपने सारे डील बताते हैं तो फिर वो लेडी बोलते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट क्यों करूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा। और फिर तेमू अपने क्लेवर टेक्निक्स का यूज़ करते हुए उन्हें अपनी डील का असल मकसद बता देते हैं कि हम ये पूरी कंपनी अपने नाम करना चाहते हैं और अब आप चाहें तो इसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं ग्रैंडमा को बताने के लिए, लेकिन उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप हमसे मिलेंगी तो आपके फ़ायदे क्या क्या होंगे ये तो आप जानते ही हैं। और फिर वो लेडी उस डील के लिए हाँ बोल देती है। अब हम देखते हैं कि बका और तेयोंग एक मॉल में आए हुए थे जहाँ पर बका को एक ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तेयोंग बका से पूछता है कि क्या लड़कियों को ये सब पसंद होता है, तो फिर बका बोलती है हाँ लड़कियों को एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत पसंद होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चलो चलते हैं। अब बका तेयोंग को खाना खाना सिखा रही होती है। इस बीच तेयोंग बका से पूछता है कि वो जो कपल्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, क्या एक साथ आते हैं वो। तो फिर बका बोलती है डेट। अब तेयोंग बोलते हैं हाँ डेट पर क्या क्या करते हैं, क्या होती है डेट। अब बका से बोलते हैं अरे कुछ नहीं, जा बस खाना खाते घूमते फिरते यही होती है डेट। अब वो तेयोंग बोलता है नहीं मुझे बताओ ना, पूरी डिटेल में बताओ। अब बका सोचते हैं यार इसको इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट है। अब तेयोंग उसे बोलता है कि अच्छा अगर तुम उस लड़की की जगह हो जो डेट पर जा रही हो तो तुम क्या पसंद करोगी। अब बका को काफ़ी खुशी होती है क्योंकि उसे लगता है वो उसके लिए पूछ रहा है। तब बका बोलती है मैं तो बाईसाइकिल चलाऊँगी अपने पार्टनर के साथ। अब तेयोंग बका को बोलते क्या तो मुझे बाईसाइकिल चलाना सिखाओगी, और फिर बका सिखा भी देती है। वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे बका को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ये सोच करके कि तेयोंग उसके लिए ये सब कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि मिमी के दिल में सोंगवान बो के लिए फीलिंग्स थी। वो सोंगवान बो की पिक्स बनाने लग रही थी एनिम में, और जैसे उसकी फ्रेंड आती है तो वो उसको कवर अप करने लगती है, जिस पर उसकी फ्रेंड पूछती है ये तो सोंगवान बो जैसा दिख रहा है ना। तो मिमी बोलती है अरे नहीं सोंगवान बो नहीं तो नहीं, वैसे तुम यहाँ पर क्यों। तो बेकी बोलती है कि बका अच्छा ज़्यादा काम करी है इसलिए उसने कहा है कि हम उन तीनों के लिए खाना भेज दें, और फिर वहाँ बोल देती। अब दूसरी ओर वो तीनों याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोंगमान वो याद नहीं कर रहा था, जिस पर वो तो बोलते हैं कि तुम याद क्यों नहीं करो, तुम्हें याद हो गया। तो फिर सोंगमान वो बोलता है हाँ मुझे तो हो गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोंगमान वो की लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो कुछ भी बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। अब मिमी सोंगमान वो के लिए स्पेशल खाना बना करके लेके आती है, और जैसे ही सोंगमान वो आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बेकी उसके लिए खाना लेकर के आई होगी, लेकिन मिमी को देख करके वो ज़्यादा खुश नहीं होता। और यहाँ हमें दिख रहा था कि सोंगमान वो के दिल में शायद बेकी को लेकर के कुछ फीलिंग्स हैं। अब अगले पर हम देखते हैं बका को वही डॉल मिलती है जो कि तेयोंग ने लव पाने के लिए रख रखी थी, और वो बहुत खुश होती है। वो जब वापस रखने लगती है तो फिर उसे वो ब्रेसलेट मिलता है, जिस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है, ये सोच करके कि शायद मुझे तो भी इतनी पसंद आई थी इसलिए तेयोंग ले आया। और फिर जैसे उसे लगता है कोई आ रहा है तो वो एकदम से उसको वापस रख देती है। अब जब बका के फेस पर एक बैग डाल देता है और उसे बोलता है मैं कपड़े पहना तो तुम ऐसे अभी अपना आंखें मत खोलना और ये बैग मत उतारना। और फिर वो अपने कपड़े बदल रहा होता है। एकदम से बका के सर के ऊपर से वो बैग हटाता है और उसे वो ब्रेसलेट देता है और उसे बोल कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मेरा प्यार मिल ही जाएगा। ये सब देख करके बका बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और एकदम से तेयोंग उसके सर पर मारता है तो वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। अब वो बोलती है अच्छा मैं ये बैग उतार दूँ क्या अपने सर से। अब तेयोंग बोलता है नहीं अभी मत उतारना, भी मैंने अपने कपड़े नहीं बदले, जबकि उसने कपड़े तो अपने बदल लिए थे। वो सिर्फ देख रहा था ये उतारेगी या नहीं उतारेगी, और फिर उसे लगता है शायद उसे सरप्राइज़ देने वाला हो, वो पहले ही उतार लेती है। और वो जैसे ही उतारती है अपना बैग तो
तेयोंग बोलता है मुझे तो लग ही रहा था तुम्हारी नीयत पे शक। तुम मतलब मैंने तुम्हें बोला था मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, इसलिए तुमने जानबूझ के मुझे देखने के लिए अपना बैग उतारा, बोलो है ना। और सेना बेचारी फिर से उदास हो जाती है। दूसरी ओर तेयोंग एक साइकिल लेकर के जाता है और सेना को बोलता है चलो आज हम ऑफिस बाईसाइकिल पर ही जाएंगे। अब हम देखते हैं वो दोनों आपस में बहुत अच्छा कॉलेज टाइम स्पेंड कर रहे थे और सेना को देख करके तेयोंग को अपनी पुरानी प्रिंसेस यानी कि अपनी पत्नी की याद आ रही थी। और फिर बाद में वहाँ से चले जाते हैं और ब्रेसलेट दे जाते हैं। तो अब समझ में आया कि वो ब्रेसलेट उसने क्यों खरीदा था। वहीं दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि स्टाफ डिनर चल रहा था और वहाँ पर एक आदमी आता है और यहाँ हमें पता चलता है उस आदमी की और प्यो तेक्सू की बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो बोलते हैं कि चलो हम जो वैसे स्टाफ में गेम्स खेला करते हैं वही खेलें। तो सोंगमान बो को तो क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ जानने की, तो वो पूछते हैं कि ये कौन सा गेम होता है हमें भी बताइए ना। तो वो बताता है कि इस गेम में हम सामने वाले की खुल कर बुराई करते हैं, जितना भी हमें उसे सुनाना होता है वो पूरा सुना देते हैं और वो 3 मिनट का टाइमर सेट करता है और बोलता है कि चलो अब सुनाओ। और वो एक दूसरे को कुछ कुछ बोलने लगते हैं। अब सोंगमान बहुत तो क्लेवर था, उसे तो पता था कि भैया किसी के भी बोलने पर किसी और की बुराई उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए, तो वो तो कुछ नहीं बोलता है लेकिन थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर देता है। लेकिन वू योंग सोल तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिस पर तेयोंग बोलता है तुम भी तो कुछ बोलो, जिस पर वू योंग सोल बोलता है कि नहीं मैं चाह के भी आपकी बुराई नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। और फिर वहाँ से उठ करके चला जाता है। प्यो तेक्सू की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर चुके थे वो लोग, इसलिए प्यो तेक्सू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर जो दूसरा आदमी आया था उसको भी पता चल जाता है अब तो तेरी शामत आने वाली, तो बेटा निकल ले यहाँ से, वो भी चला जाता है। और अब तेयोंग बहुत प्राउड फील कर रहा था कि कम से कम वू योंग सोल ने तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो उन दोनों को गुस्से से देखने लग जाता है। तभी आ जाता है वू योंग सोल और ड्रिंक भी अपने साथ लेकर के आते हैं और एकदम से उस ड्रिंक को गटक करके बोलने लगता है तेयोंग मैं आपसे बड़ा हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं। अब उसने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और फिर वो दोनों वू योंग सोल को बताते हैं कि अरे अरे टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। और बेचारे वू योंग सोल की हालत तो देखने लायक थी उस वक्त। हम सभी के सभी तेयोंग से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ महाराज इस बार माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आगे से पक्का ऐसा नहीं करेंगे। और फिर तेयोंग बोलता है चलो ठीक है इस बार तो मैं माफ़ करता हूँ। हम देखते हैं कि सेना की जो मदर थी वो जा रही होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है जो कि तेमू की कार से होता है। और फिर सेना भी वहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर कि आज भी सेना उसी तरह मुड़ गई थी जिस तरह वो अपनी बहन को मुसीबत में छोड़कर मुड़ गई थी। सेना इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान तक को खतरा है। वो वैसे ही पीठ दिखा देती है जैसे बचपन में उसने बका को पीठ दिखाई थी। अब बका बहुत ज़्यादा वरीड होती है अपनी मॉम के लिए और वो इधर से उधर हेल्प मांगने के लिए चिल्ला रही होती। तभी वो सेना को देखती है और वो बोलती रहती है कि उन्नी जल्दी आओ, बहन जल्दी आओ। लेकिन सेना एक बार मुड़ करके नहीं देखती है, वो ऐसे मुड़ जाती है जैसे तो वो जानती ही नहीं हो किसी को भी। और सेना को ऐसा करते हुए देख बका एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ बचपन में हुआ था कि कैसे सेना ने उस दिन भी बका को मुसीबत में डाल करके मुंह मोड़ लिया था और उसी की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। और बका तेमू की हेल्प से उन्हें हॉस्पिटल में लेकर के जाती है और वहाँ पर एडमिट करवाती है। और अब हम देख रहे थे कि बका के माइंड में पूरे टाइम बस वही इंसिडेंट याद आ रहा था कि कैसे सेना ने उसको एक गाड़ी में बिठा करके पीठ दिखा करके चली गई थी। बका वही बात याद करके बहुत ज़्यादा रोती है और फिर उसके बाद वो सेना के पास जाती है कन्फ्रंट करने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। और बका उसे बोलती है कि क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है, क्या तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर गई हो। और बका और सेना के बीच में बहस हो ही रही थी कि सेना एकदम से बका को थप्पड़ मारती है और इस बार बका भी नहीं रुकती है, बका भी सेना को वापस थप्पड़ मारती है। और फिर जब सेना वापस उसे थप्पड़ मारने लगती है तो तभी वो उसका हाथ रोक लेती है और उसके हाथ से वो ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। उस ब्रेसलेट को देखने के बाद उसे याद आता है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जो कि तेयोंग उसके लिए ले रहा था। इसका मतलब ये था कि वो ब्रेसलेट इसके लिए ले ही नहीं रहा था तेयोंग, वो तो सेना के लिए ले रहा था। अब वो पूरी हार्ट ब्रोकन हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
और फिर उसे रास्ते में मिलते हैं तेयोंग, और जब वो तेयोंग उससे बात करने की कोशिश करता है तो फिर वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और फिर वो सेना को भी आते हुए देखता है। अब तेयोंग के पास दो रास्ते थे, क्या तो वो सेना के पास जाता है या फिर बका के पास। देखना अब ये होगा कि वो बका के पास जाएगा सेना के पास, तो ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और बाकी के एपिसोड्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।